आपका पॉइंट ऑफ व्यू। धन्यवाद राजीव जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर हमलावर है। मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी लगातार हमलावर है। और सबसे उसमें मैं महत्वपूर्ण बात ये मानता हूं कि वह मुद्दों को लेकर के हमलावर है, नीतियों को, कार्यक्रमों को लेकर के हमलावर है और उसी को लेकर के उनकी आलोचना कर रहे हैं। सरकार का जो रवैया है अब तक मणिपुर के बारे में रहा, उससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का उस राज्य में दौरा न करना, उस बारे में सरकार का स्पष्ट रूप से कोई लोगों को विश्वास में न लेना, यह इसको किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार तत्काल इजराइल के मामले पर रिएक्शन देती है, उस तरह का रिएक्शन देती है जो भारत सरकार की नीति उसके अनुरूप कभी रही ही नहीं। बाद में विदेश मंत्रालय को संशोधन करना पड़ता है। और वहीं मणिपुर के मामले को लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के दौरान जो उन्होंने बात कही, वह कितनी गंभीर थी ये पूरे देश ने देखा। बाद में भी जो उन्होंने बात कही उसको भी लोगों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। और यह सबके लिए आश्चर्यजनक है कि आखिर प्रधानमंत्री देश के एक राज्य में इस तरह के बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा को लेकर के इतने गंभीर क्यों नहीं है। उससे क्या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होने वाला है या सत्तारूढ़ दल को क्या लाभ होने वाला है। मेरे जैसे व्यक्ति के भी इस बात समझ में नहीं आती कि संघर्ष को बढ़ावा देकर के, हिंसा को बिना रोके आप किस तरह का राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या सरकारों से लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हिंसा को होने देगी और उसके बावजूद भी ऐसे सरकारों का लोग समर्थन करेंगे, ऐसे राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। मिजोरम में जाकर के राहुल गांधी ने ये उत्तर पूर्व की ये पहली यात्रा नहीं है। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने भी कहा, हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी जब मणिपुर की यात्रा किया था राहुल गांधी ने, और 1-2 दिन नहीं 3 दिन तक लगातार वो बने रहे और किस तरह का संवाद वहां के लोगों से कायम किया था और मणिपुर के स्थानीय लोगों ने किस तरह का विश्वास व्यक्त किया एक विपक्ष के नेता के प्रति। राहुल गांधी सरकार नहीं है, राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है, राहुल गांधी के पास ये भी स्थिति नहीं कि ऐसी पार्टी के नेता हों जिसके पास 2 दर्जन से अधिक राज्यों में उनकी सरकार हो। नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी उनकी सरकार नहीं है। बावजूद इसके अगर स्थानीय जनता एक नेता से मिलना चाहती है, अपने उनके कंधे पर सिर रख करके रो लेना चाहती है, तो बहुत बड़े विश्वास की बात है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर एक जबरदस्त विश्वास कायम किया है और वह जो विश्वास बना हुआ है वह फिर इस समय मेघालय की यात्रा के दौरान दिखाई पड़ा। इतने बड़े पैमाने पर जहाँ पे तमाम तरह की पाबंदियां हैं और तमाम शरणार्थी मणिपुर से यहाँ पहुंचे हुए हैं, बावजूद इसके लोगों का खुल करके राहुल गांधी से मिलना ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। और ये भी स्थिति है कि आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने मेघालय सरकार से कहा था कि आप म्यांमार से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लें। मेघालय की सरकार ने उसको मना कर दिया। वो एनडीए की सरकार है, बीजेपी दावा करती है कि एनडीए की सरकार है, बीजेपी इसमें शामिल है, और उसकी सरकार ने मना किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और वहां से जो लोगों की आवाज आई है उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा उन लोगों से जो वहाँ म्यांमार से आने वाले जो लोग हैं उससे हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। हम उस तरह के बहुत ही पारिवारिक रिश्ते के साथ उनके साथ जीते हैं, तो मेरे लिए संभव नहीं है। इस तरह की बात केंद्र सरकार के इसका खुलेआम अवहेलना और बोल करके उसकी अवहेलना करना, यह एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम है उत्तर पूर्व के लिहाज से। अन्य राज्यों की आप बात कीजिए, आपने राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात की। आप सोचिए कि जिस बात के लिए जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं कि कांग्रेस में कई ग्रुप हैं, आंतरिक संघर्ष बहुत है, आंतरिक मतभेद नेताओं के बीच में बहुत है, वह कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ राजस्थान में अपना सरकार बनाए रखने के लिए लगी हुई है। और एक अनुशासन प्रिय होने, अनुशासित पार्टी होने, कैडर बेस्ड होने, एक संगठन से प्रशिक्षित होकर के आने वाले तमाम लोगों की पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में इतने विभेद सामने आ गए हैं कि लग ही नहीं रहा है कि आप किसी सरकार से लड़ रहे हैं या सरकार या सत्ता में आने के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं। जो जिस तरह के प्रयोग किए बीजेपी ने, उस प्रयोग का परिणाम सबके सामने है।
मेरे जैसे मैं मानता हूं कि मोदी जी एक बड़े नेता हैं, उनका व्यापक जन समर्थन है, लेकिन मोदी जी हर राज्य में जाकर बीजेपी को चुनाव जिता देंगे, यह इसको स्वीकार करने में असुविधा है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जहां जिसके पास वसुंधरा राजे जैसी नेता, जिनका जिनकी अपील पूरे राज्य में है, उसकी इस कदर अवहेलना, जबकि स्थानीय नेताओं की अवहेलना का परिणाम भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है। और ऐसे में आप एक जिस नेता के पास लोगों को जोड़े रखने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, जन समर्थन के लिए लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने, विभिन्न समुदायों में सीधा कनेक्ट रखने का एक व्यापक राजनीतिक अनुभव है, ऐसे नेता को ये पार्टी किनारे रखे हुए, क्या उसको राजनीतिक फायदा इससे मिलने वाला है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी अपनी समझ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है। अगर एक वर्तमान सांसद को स्थानीय लोग काला झंडा दिखावें और गो बैक के नारे लगावें, यह एक सामान्य घटना नहीं हो सकती। और वह विधानसभा क्षेत्र वही है जो विधानसभा क्षेत्र उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सामान्य घटना नहीं, गोया कि जो नेतृत्व है उसके खिलाफ लोगों के मन में नाराजगी है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है, लोगों को आकर्षित करने में विफल है, स्थानीय नेतृत्व का जिस तरीके से वह अवहेलना कर रही है और अपने गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने जो राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत की है उसका कोई काट उसके पास है। जी बिल्कुल, कांग्रेस है, यही उनकी ताकत है। राहुल गांधी ने संसद से लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसके बाद के में भी जो अपने राजनीतिक अभियान में लगातार आक्रामकता बनाए रखे हैं और विजिबल रहे हैं, यह सबसे बड़ी ताकत है उनकी। और इसके कारण से ही ये आज इस सरकार के खिलाफ एक विरोध का एक राजनीतिक माहौल बन पाया। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार माध्यमों से या जिस तरीके से उनका जो आईटी सेल है और जिस तरीके से खबरों को फैलाते हैं, उसमें इनको काट पाना और जनता के बीच में विश्वास बना पाना इतना आसान नहीं था। राहुल गांधी लगातार सड़कों पे, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो दिखाई न पड़े। और ऐसे में जब समाचार माध्यम उस विपक्ष का बहिष्कार कर रहा हो, खासतौर से राहुल गांधी का बहिष्कार कर रहा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम आप कहते हैं उसमें कोई कवरेज न हो, जो लोगों से वो बात कहते हैं उस समाचार पत्रों में वो स्थान न मिल पावे, उनके राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थान न मिल पावे, ऐसे में लोगों के साथ विश्वास बना पाना, ये राहुल गांधी की जो अपनी राजनीतिक कंसिस्टेंसी है, यही इसका सबसे बड़ा योगदान है। और राहुल गांधी ने कहा भी था कि मेरे पास लोगों के बीच में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब संसद में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरे माइक बंद कर दिए जा रहे हैं, समाज मीडिया जो है वो हमारी खबरों को छाप नहीं रहा है, तो हम कहाँ जाएं लोगों के बीच में जानने के अलावा। तो जो ये तरीका उन्होंने अपनाया, और इसमें तो निरंतरता ही चाहिए, आप इसके अलावा और आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। दूसरी चीज कि राहुल गांधी ने, मैं जिसका मैं समर्थक हूं, राहुल गांधी ने केवल मुद्दों की बात की है। राहुल गांधी ने कहीं से कहीं इधर उधर कोई बात नहीं की। जो सरकार की विफलताएं उसको लेकर के सामने आए हैं, सरकार ने जो वायदे किए थे, जो वायदा खिलाफी की है, उसको सामने लेकर के आए। जो लोगों को आश्वासन दिए थे उनको पूरा नहीं किया, वो सामने लेकर के आए। और जो ये सवाल लोगों के बीच से उठे, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे सरकार की नाकामियों का सवाल हो, चाहे किसानों की समस्याओं का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, राहुल गांधी लगातार उन्हीं मुद्दों को बोलते हैं जो लोगों के बीच से निकले हैं। आप चाहे मैं जो मिजोरम में हो रहा, मिजोरम में वही बात कर रहे हैं जो लोगों के बीच में। आखिर लोगों के बीच में सवाल है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के मसले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल की आलोचना नहीं हो सकती। ये सामान्य आदमी के मन में बात है कि आखिर प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम के को लेकर के भी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। और यह जो ताकत है, यह जो राहुल गांधी की कार्यशैली है, इसी ने इस लोगों के बीच में विपक्षी विश्वसनीयता बनाई और सरकार के सामने चुनौती खड़ा की। आज यही वजह है कि आप कहते हैं, मैं राजस्थान में क्या है, राजस्थान में 5 साल बाद सरकार बदलने की प्रक्रिया भी है, परंपरा भी है, सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रचार अभियान भी है। बावजूद इसके कोई एंटी इनकम्बेंसी का एक ज्वलंत माहौल नहीं बन पा रहा है राजस्थान में। कोई राह चलते नहीं कर दे रहा है कि आप राजस्थान में सरकार हार जाएगी। दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ में आप जाइए, छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि हर व्यक्ति कहता है कि कांग्रेस, वहां भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को बहुत मजबूत स्थिति में रख दिया है।
अपने कार्यक्रमों की वजह से, अपने नीतियों की वजह से, लोगों से संवाद कायम करके। राजस्थान की छत्तीसगढ़ में जहां मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, वहीं मध्य प्रदेश में लोगों सत्ता छीनती हुई दिखाई दे रही है। आप सवाल इस बात का नहीं है जो शकील साहब ने कहा कि मुकदमा दिया जाना महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से एक 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 राज अपने प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके किसी देश की सबसे पुरानी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण नेता के खिलाफ एक फर्जी दस्तावेज जारी करना महत्वपूर्ण है। ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? जो डॉक्टर साहब अगर एमबीबीएस डॉक्टर और वो पार्टी प्रवक्ता का कोई पत्र जारी कर देते हैं अपने ट्विटर हैंडल से, ये महत्वपूर्ण बात है। किस हित कर रहे हैं आप? मुकदमा दर्ज क्या करना किया जाना कौन है, जायज हो जाएगी, लेकिन आप किस सीमा तक आपने नैतिकता को, मर्यादाओं को और मूल्यों को छोड़ा है? ये लोगों को यह बात अपील कर रहे कि आखिर जो लोग अपने आप को पार्टी में डिफरेंस कहते थे, वे लोग जो देश का निर्माण करने के लिए आप वादा कहते हैं, वो कहां? सवाल ये है। और